त्राटक एक विज्ञान है, इसकी खोज और अधिक से अधिक ज्ञान हमारे पूर्व काल के योगियों की ही देन है। मनुष्य त्राटक के अभ्यास से अपना पूरा जीवन बदल सकता है, पर इसका अभ्यास एक क्रमबद्ध तरीके से ही होना चाहिए। सर्वप्रथम बिंदु पर, फिर देवता की मूर्ति पर, फिर ज्योति पर, फिर दर्पण पर, उसके बाद पेड़ पर, फिर चंद्रमा और तारों पर, और सबसे अंत में सूर्य पर। लेकिन आपको इनमें से कितने प्रकार के त्राटक करना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो सिर्फ बिंदु व ज्योति त्राटक पर्याप्त हैं। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक जगत में उच्च अवस्था की उन्नति करना चाहते हैं तो फिर आपको सभी प्रकार के त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप सम्मोहन विद्या सीखना चाहते हैं तो बिंदु व मूर्ति त्राटक के बाद आप शक्ति चक्र पर त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं, पर एक वक्त पर केवल एक ही प्रकार का त्राटक करना चाहिए। जब उसका अभ्यास पूरा हो जाए तब ही दूसरा करना है। बहुत से अभ्यासी इस क्रम को नहीं अपनाते, वे अपने मनमाने तरीके से त्राटक पर अभ्यास करते हैं। कुछ तो सीधा ज्योति पर त्राटक का अभ्यास करने लगते हैं, जबकि कुछ कभी बिंदु, कभी ज्योति, कभी दर्पण पर त्राटक का अभ्यास करते रहते हैं। ऐसे अभ्यासी ज़्यादातर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफल ही रहते हैं, अर्थात उनके त्राटक पर अभ्यास के परिणाम अच्छे नहीं होते। इसलिए त्राटक का अभ्यास या तो सटीक जानकारी के साथ करें या फिर अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में करें, क्योंकि मार्गदर्शक इस मार्ग का परिपक्व ज्ञाता होता है और उसके मार्गदर्शन में किया गया अभ्यास हमेशा सफल ही होता है। असल में सत्य तो यह है कि यह मार्ग इतना कठिन है कि जो साधक सही तरीके से कठोर अभ्यास व यम नियम का पालन नहीं करते, कुछ समय अभ्यास करके वे साधक भटक जाते हैं अथवा अभ्यास छोड़ देते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ बिंदु त्राटक को ही विस्तार से जानेंगे। बिंदु त्राटक पर अभ्यास आप सुबह, दोपहर, शाम व रात्रि किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको भोजन के तुरंत बाद त्राटक पर अभ्यास नहीं करना है। लेकिन यदि करना ही चाहते हैं तो कम से कम 1 घंटे बाद करें। त्राटक पर अभ्यास करने से पहले आपको यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि आपकी आंखों में किसी भी प्रकार का कोई रोग तो नहीं है। अगर है तो ऐसी अवस्था में त्राटक पर अभ्यास ना करें, क्योंकि इससे ये रोग फैल भी सकता है और आंखें भी खराब होने का खतरा रहता है। निरोगी आंखों के द्वारा ही त्राटक पर अभ्यास करें। अब एक सफ़ेद रंग के चार्ट पर नीले रंग का लगभग 2 mm का बिंदु बना लें और उसे दीवार पर इतनी ऊंचाई पर चिपकाएं कि जब आप अभ्यास करें तब बिंदु आपकी आंखों के ठीक सामने हो। बिंदु देखने के लिए आपको अपनी दृष्टि नीचे या ऊपर ना करनी पड़े, दृष्टि बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपको चार्ट से लगभग 3.5 फीट की दूरी पर ऐसे आसन पर बैठना है जो ऊर्जा का कुचालक हो। जिस कमरे में अभ्यास किया जाना है वहाँ पर किसी भी प्रकार का शोर इत्यादि नहीं होना चाहिए, एवं प्रकाश भी ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम। एक मुलायम कपड़ा या रुमाल साथ में रखना है जो कि आंसू पोंछने के काम आएगा। अभ्यास के समय खुली आँखों की बाहरी परत पर वायु के झोंके बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। इसके लिए आपको फैन ऑफ ही रखना है और यदि कमरे में खिड़की है तो उसे भी बंद कर दें। अब आपको चार्ट के बीचों बीच बनी नीली बिंदु एकटक बिना पलक झपकाए देखना है। कुछ समय बाद आंखों में जलन होने लगेगी, साथ ही आंसू भी आने लगेंगे, पर आपको हठपूर्वक जितना हो सके आंखों को खुला रख के लगातार अभ्यास करते रहना है। लेकिन अधिक जलन होने पर आंखें बंद कर लें और कपड़े से आंसू पोंछ लीजिए, पर ध्यान रखें हाथों से ना तो आंखों को छूना है और ना ही दबाना है। अब 1 से 2 मिनट आप आंखें बंद रख सकते हैं, फिर उसके बाद पुनः यही प्रक्रिया दोहराएं और धीरे धीरे अभ्यास जारी रखें। शुरुआत में अभ्यास कम से कम दिन में 2 बार करें, पर अभ्यास के समय किसी भी प्रकार के मंत्रों का जाप आदि नहीं करना है। कम से कम 5 मिनट से शुरू करें, इसके बाद धीरे धीरे अभ्यास का समय बढ़ाते जाएं। फिर जब आप एक बार में लगभग 20 मिनट बिना पलक झपकाए अभ्यास कर पाओगे तब चार्ट पर बनी बिंदु के चारों तरफ एक पीले रंग की रिंग बनी हुई प्रतीत होगी। साथ ही ऐसा भी प्रतीत होगा कि जैसे आपकी आंखों से पीले रंग की किरणें निकलकर बिंदु में समा रही हो। जितनी देर तक आपका मन स्थिर रहेगा ये पीली रिंग या धब्बा आपको बिंदु पर दिखाई देगा, पर जैसे ही मन में विचार आएंगे ये पीली रिंग या धब्बा हिलता डुलता नजर आएगा और फिर अदृश्य भी हो जाएगा। पर जब धीरे धीरे मन की चंचलता कम होती जाएगी और मन स्थिर हो जाएगा तब ये पीला धब्बा बिंदु पर स्थिर दिखाई देगा। असल में ये जो पीला धब्बा या रिंग आपको हिलती डुलती, नाचती, घूमती या फिर
एक बिंदु से दूसरी बिंदु निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये सब प्रक्रिया आपके अवचेतन मन के अंदर चल रही है, ना कि चार्ट पर। लेकिन अगर किसी को एक बार में 2 बिंदु दिखाई देने लगें तो यह उसकी दृष्टि का दोष होता है। और ये जो आपको आँखों से तेजस के रूप में पीली रंग की किरणें निकलती दिखाई देती हैं, इसका भी एक कारण है। यह मन की वृत्तियाँ हैं जो तेजस के रूप में आँखों से बाहर की ओर निकलती हैं। ये वृत्तियाँ चित्त पर स्थित संस्कारों का ही रूप होती हैं, जो कि हमारे चित्त में वृत्ताकार रूप में विद्यमान रहते हैं। त्राटक करते समय चित्त में स्पंदन होने के कारण ये गोलाकार वृत्तियाँ बाहर निकलने लगती हैं। एक और ज़रूरी बात, किसी किसी व्यक्ति के मन की चंचलता अधिक होने से ये पीले रंग की किरणें व धब्बा उस व्यक्ति को जल्दी दिखाई नहीं देता। जब ये वृत्तियाँ चित्त में होती हैं तब इनका स्वरूप वायु तत्व से संबंधित होता है। लेकिन त्राटक के दौरान जब ये बाहरमुखी होती हैं तब इनमें तमोगुण का प्रभाव व घनत्व बढ़ जाता है और ये वृत्तियाँ अग्नि तत्व के रूप में परिवर्तित होकर तेजस के रूप में आँखों के माध्यम से बाहर निकलती हैं। अगर आप इन वृत्तियों के वास्तविक स्वरूप को देखना चाहते हैं तो यह समाधि की उच्च अवस्था में ही संभव है। लेकिन त्राटक करते समय ये वृत्तियाँ हमें गोलाकार रिंग, धब्बा या आँखों की किरणों के रूप में निकलती हुई दिखाई देती हैं। आपको चार्ट पर बिंदु के चारों ओर रिंग या धब्बा इन्हीं वृत्तियों के तेजस के कारण दिखाई देती है। ये वृत्तियाँ 5 तत्वों से बनी होती हैं, जिस कारण से ये रिंग, धब्बा अथवा आँखों से निकली हुई किरणें भी हमें 5 अलग अलग रंगों में दिखाई देती हैं। त्राटक के अभ्यास में सफलता कितने समय में मिलेगी, यह आपके शरीर, प्राण व मन की शुद्धता पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपनी शुद्धता का ध्यान रखता है, अर्थात सात्विक भोजन करता है, प्राणायाम करता है, सत्वगुणी स्वभाव का होता है, उसे अभ्यास में जल्दी सफलता प्राप्त हो जाती है। इसके विपरीत तमोगुणी स्वभाव वाले व्यक्ति को त्राटक में सफलता मिलने में अधिक समय लगता है। इसके बाद जब आपका अभ्यास लगभग 30 मिनट तक बिना पलक झपकाए होने लगता है तब ये पीले रंग की किरणें व रिंग हरे रंग की दिखाई देने लगती हैं, जो हमारे शरीर के जल तत्व को इंडिकेट करता है। लेकिन अगर किसी अभ्यासी को यह हरे रंग की किरणें दिखाई ना दे तो यह ना समझे कि उसके त्राटक पर अभ्यास में कोई त्रुटि है, क्योंकि हरा रंग सभी को दिखाई नहीं देता है। इसके बाद जब अभ्यास आगे बढ़ता है तब पीले व हरे रंग के स्थान पर लाल रंग का धब्बा अथवा रिंग दिखाई देती है। साथ ही आँखों से निकली हुई किरणें भी लाल रंग की दिखाई देंगी, जो कि अग्नि तत्व को इंडिकेट करता है। यहाँ पर जो लाल रंग की किरणें हैं वो एक निश्चित समय पर प्रत्येक साधक को दिखाई देती हैं। यहाँ तक अभ्यास पहुँच जाने पर अभ्यासी की अंतर्मुखीता बढ़ने लगती है और उसके सोचने के तरीके में भी बदलाव आने लगता है। इसके बाद लाल रंग के स्थान पर सफ़ेद, मटमैला, भूरा रंग दिखाई देने लगता है, जो कि वायु तत्व को इंडिकेट करता है। लेकिन जैसे जल तत्व का हरा रंग सभी अभ्यासियों को नहीं दिखता, वैसे ही वायु तत्व का सफ़ेद व मटमैला रंग भी सभी अभ्यासियों को दिखाई नहीं देता है। जब एक साधक त्राटक में पूर्ण रूप से पारंगत हो जाता है तब उसे चार्ट पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है कि नीले रंग का जो बिंदु है उसके चारों तरफ पीले रंग की रिंग बनी है। फिर इस पीले रंग की रिंग के चारों ओर हरे रंग की रिंग बनी है। हरे रंग की रिंग के आसपास चौड़ी सी लाल रंग की रिंग बनी है। आखिर में इस लाल रंग की रिंग के आसपास एक मटमैली सी सफ़ेद रंग की रिंग या छल्ला बना हुआ दिखाई देने लगता है। बिंदु के चारों तरफ सभी रंगों के छल्लों से बना हुआ दृश्य केवल बिरले साधकों को ही दिखता है। इस प्रकार के अभ्यासी निश्चित रूप से भविष्य में श्रेष्ठ बनते हैं। अंत में साधक को अपनी आंखों से नीले रंग की चमकदार किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी, जो कि आंखों से निकलकर बिंदु में समाती हुई प्रतीत होती हैं, और बिंदु के चारों ओर नीले रंग का चमकदार धब्बा दिखाई देगा, जो कि बार बार अदृश्य हो जाएगा और इसके अदृश्य होने पर पहले वाले रंग में से कोई एक रंग दिखाई देगा। लेकिन अभ्यास जारी रखने पर यह चमकीला नीला धब्बा ज़्यादा देर तक ठहरा हुआ दिखेगा। यह नीला रंग आकाश तत्व का प्रतीक है। आकाश तत्व का घनत्व भी सबसे कम होता है, इसलिए ये तेजस्वी नीली किरणें अन्य किरणों की अपेक्षा बहुत अधिक शक्तिशाली होती हैं, जो कि प्रत्येक स्थान पर प्रवेश करने की क्षमता रखती हैं। इसलिए त्राटक द्वारा जो भी कार्य संपन्न किए जाते हैं वो इन्हीं किरणों से होते हैं। जब अभ्यास इस स्टेज तक आ जाता है तब अभ्यासी जिस समय त्राटक ना भी कर रहा हो उस समय फोकस के साथ कहीं भी देखे तो उसे ये नीला धब्बा दिखाई देने लगता है। अब यहाँ पर अज्ञानतावश कुछ साधक त्राटक को सिद्ध हुआ समझ लेते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ अभ्यासी समझने की भूल कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी आंखों से वो नीले रंग की किरणें निकलने लगी हैं,
जिनसे सारे कार्य किए जा सकते हैं। पर जब वो त्राटक द्वारा किसी कार्य को करने का प्रयास करते हैं तब उनके हाथ असफलता और निराशा ही लगती है। यहाँ पर अभ्यासी को असफलता मिलने का मूल कारण त्राटक के विषय में पूर्ण ज्ञान का न होना है। देखिए, जिस तरह प्रकृति 3 अवस्थाओं में रहती है, कारण अवस्था, सूक्ष्म अवस्था एवं स्थूल अवस्था, ठीक उसी प्रकार मानव शरीर भी 3 अवस्थाओं वाला होता है, कारण, सूक्ष्म, स्थूल। त्राटक का अभ्यासी स्थूल यानी भौतिक अवस्था में तो विकास कर लेता है, लेकिन सूक्ष्म जगत में उसका विकास न होने के कारण उसे त्राटक से किए गए कार्य में असफलता का सामना करना पड़ता है। इसलिए सूक्ष्म जगत का विकास भी अनिवार्य है, क्योंकि मनुष्य के शरीर का संबंध सूक्ष्म जगत से होता है। जब त्राटक के अभ्यासी का सूक्ष्म जगत का विकास हो जाता है तब वह अपने योग बल से सूक्ष्म पदार्थों पर भी अपना प्रभाव डाल सकता है, लेकिन शुरुआत में उसे त्राटक द्वारा किए गए सभी कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। धीरे धीरे जब त्राटक द्वारा कार्य करता रहेगा तो उसकी क्षमताएं बढ़ने लगेंगी, अर्थात उसके द्वारा किए गए कार्य सिद्ध होने लगेंगे।